कि तुलसी जी किसको कहते हैं। तो चेला बेचारा पसीना पूछता हुआ बोला हाँ हाँ बोलूँगा, समझ गया। वो कभी नहीं भूलूंगा कि तुलसी किसको कहते हैं। तो इस भाव से अगर गुरु की सेवा की जाए तो व्यर्थ ही है। सेवा अगर करनी हो तो विश्वास के साथ कीजिए, और विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो अगर आपके अगर आपका भाग्य खराब हो, गलत गुरु मिल गए तो भी आप बहुत सागर से निकल जाओगे। कैसे? इसके पीछे एक और प्रसंग हम सुनेंगे। एक बार एक राजा के यहाँ एक राजकुमारी जो बहुत ही भगवान के प्रति प्रेम करने वाली थी, भगवान नाम संकीर्तन करते रहने वाली थी। तो थे आखिर राजकुमार राजा का महल। तो यह सोचकर एक बार चोरी करने के लिए आया। और अगर गहनों की बात की जाए तो गहना ज्यादा स्त्रियों के पास ही होती है, तो इसलिए वह अच्छा अब रानी जो है, रानी को सोई है राजा के साथ। अगर वहां जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। और चोर को पता है कि राजकुमारी जो है बड़ी सुशील स्वभाव की है, और वे आजकल गुरु ढूंढ रही है कि उनको भजन करना है। तो यह जानते हुए वो राजकुमारी के कमरे में गई। राजकुमारी के कमरे में गए। एक तो छोटी, दूसरी से सुशील और तीसरी भागवत भक्त। अब गए, वहां जाकर चोरी करने लगा। तभी राजकुमारी की नींद टूटी और उसने देखी और वह देखी तो उस चोर को देखकर पूछती है कि आप कौन हो। तो उस चोर ने कहा अच्छा चोर फंस गया, इसलिए चोर को अचानक याद आ गया कि वह गुरु खोज रही है। तो चोर ने कह दिया कि मैं वही गुरु को जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, आज भगवान ने उनको भेज दिया। तो राजकुमारी ने सोची कि चलो आज तलाश का फल सफल होता है, पर हम इस चीज की तलाश ही नहीं करते। प्रभु के पास देने के हजार तरीके हैं, और लेने वाले तू है तो तुझमें कितने सरीके हैं। तो हम मानते हैं, तलाश करते हैं कि कुछ चीज की नहीं। दवा की तलाश में रहा धुआं को छोड़कर, चल न सका जग में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ अपने हरकतों को देखकर, सब मांग लिया राम से राम को छोड़कर। लेकिन राजकुमारी ने सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु की खोज में थी। आज गुरु मिले लेकिन वह गुरु का चोर थे। लेकिन फिर भी राजकुमारी ने मन से उन्हें गुरु मान लिया। और गुरु मान लेने का मतलब है, पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु माना, और नारद जी ने सलाह दिया कि पार्वती जी को कि आप जाकर तप करो, तब जाकर आपको शिव जी से विवाह होगा। पार्वती जी तप, लेकिन पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए कि क्या ये शिव जी को ब्याहने लायक है। जैसे विवाह से पूर्व लड़के पक्ष से कुछ व्यक्ति जाते हैं यह पता करने के लिए कि
ब्याह करने के लायक है या नहीं है। तो वही पता करने के लिए सप्तऋषि को भेजा गया। सप्तऋषि आए, बहुत समझाने लगे, आप किससे ब्याह करने लाए हो? जोगी जटिल अकाम मनन नगन अमंगल भेष, आप जिस शिव शंकर से प्यार करने जा रहे हो वो जोगी है, जटिल अकाम मन निष्काम है, जिसके मन में काम की कोई भावना ही नहीं है, तो शादी क्यों करोगे? और नग्न नंगे रहने वाले हैं, अमंगल वेश है, गले में सांप लेकर शमशान की राख शरीर में लगाते हैं। ऐसा देश है, आप उसके साथ प्यार करो कि आप अपने को जाकर आईने पर देखो कितनी सुंदर दिखती हो। और पार्वती जी जगत जननी है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। तो पार्वती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि आप तो फंस जाओ, इससे अच्छा चलो मैं आपको विष्णु जी को दिखाता हूँ, राम जी से मिलाता हूँ, कोटि मनोज लजावन निहारे, करोड़ों कामदेव को ले जाने वाले हैं, ऐसे है राम जी। लेकिन पार्वती जी अपने गुरु पर इस प्रकार से श्रद्धा रखने वाली थी कि पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, तजौन नारद करयो पार्वती जी कह रही है, पार्वती जी पतिव्रता स्त्री है, परम पतिव्रता है, इतने पतिव्रता है कि इनको तो शिव जी ने अपने भाग में ही स्थान दे दिया। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवा परमस्ति, अपने अंगों में स्थान दे दिया। ऐसी पार्वती जी पतिव्रता है, लेकिन कहती है कि मैं तो शिव जी के वचन को भी त्याग दूंगा। और एक बार नहीं, अगर 100 बार भी शिव जी हमें यह कहें कि आप मुझसे प्यार करने की चेष्टा मत करो, तो मैं यह नहीं मानूंगी, अपने मन को यह मानने ही नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी ने कहा है, जो कुमारी भाव में सदन त्रिपुरा, निश्चित फल को पलट देते हैं। तो इसलिए गुरु पे यह विश्वास होना चाहिए, और राजकुमारी को अपने गुरु पे विश्वास है, और इसलिए राजकुमारी ने उन्हें गुरु मान लिया। अब चोर सभी बोला क्या, चाहे काम करो, अगर भगवान को पाना है तो भगवान को वही पा सकता है जो वैराग्यवान हो। अपने साथ जेवर को छूट रखो, अगर जेवर वगैरह रखोगे, पैसा वगैरह रखोगे, तो फिर क्या फायदा? विराग हो तब तो भजन हो। हमारे पास सभी चीजों की सुव्यवस्था है, इसलिए हम भजन नहीं करते। हमारे संत महात्मा मुनि क्यों गृह को त्याग कर वन में चले जाते थे कि गृह में तो तरह तरह की सुविधा उपलब्ध हैं, लेकिन वन में कोई सुविधा नहीं। जो मिले सो पाओ, कभी बुद्धि पर चना, कभी घने पे घना,
कभी मुट्ठी भर चना तो कभी वह भी मना। यह साधुओं का चरित्र होता है। साधु चरित शुभ चरित आपके पास करने के पैसे के कीमती हाथ है तो मुझे दे दो। तो राजकुमार भोली वाली विषम देवी अब चोर भागता भागता तुरंत भाग गया। बोला आंख बंद करो। राजकुमारी को कहे आंख बंद करो, अभी तुरंत जैसे थोड़ी देर बाद आंख खोलोगे तो तुम्हारे सामने भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो राजकुमारी ने मानकर आंख बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे आंख खोला तो देखा कि हमारे गुरु जी दीवार से भाग कर भाग रहे हैं और राजकुमारी पीछे दौड़ी दौड़ी गई जंगल की ओर। चोर भागा और राजकुमारी देखती है कि मेरे गुरु जी कहाँ भाग रहे हैं। और गुरु जी के पीछा करते करते गुरु जी को पकड़ लिए और गुरु जी से कहे गुरु जी आप कहाँ भाग रहे हो, हमें तो दर्शन करना है भगवान का और आप तो भाग रहे हो। तो गुरु जी ने चोर ने कहा कैसा काम करो। अब किसी चोर ने सोचा कि अगर कोई उपाय नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगा वहीं पहुँच जाएगा। तो चोर ने सामने तो पेड़ से राजकुमारी को बांध दिया और उसके बाद कहा सुनो तुम 3 दिन तक इस रस्सी को मत खोलना। 3 दिन तक इस रस्सी को मत खोलना, कोई बोलने मत खुलवाना। तो राजकुमारी मान गई। गुरु के वचन पर विश्वास राजकुमारी मान गई। अब वह भागा चोर, वहां से भागा और सोचा कि अब छुटकारा मिला मुझे। चोर भाग गया लेकिन इधर सभी परेशान, राजा रानी सभी परेशान हो गए। हमारी बेटी किधर गई। अब बहुत सैनिक को भेज दिया। इधर उधर से पता करके पता चला कि राजकुमारी जंगल में पेड़ में बंधी पड़ी। इधर सभी राजकुमार, राजा रानी सभी पहुंचे और राजकुमारी को कहने लगे कि बेटी तुम्हें इस तरह से कौन बांध दिया, इसे दुष्टाचार करने वाले व्यक्ति का नाम तो बताओ। आज नाम बताओ कल उसका पहचान समाप्त हो जाएगा। तो राजकुमारी ने कहा नहीं पिताजी, ऐसी गलती भूल करके नहीं करनी है। वह व्यक्ति दुष्टाचार करने वाला नहीं है, वह तो मेरा गुरु है। गुरु है जिसने मुझे बांधा और कहा है कि 3 दिन तक अगर तुमने इस रस्सी को नहीं खोला तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो राजा राजकुमारी को गले, राजा राजकुमारी के गले में जो उन्होंने देखा तो समझ गए कि जरूर वह चोर होगा और चोर ने चालाकी करके सब चोरी करके ले गया। राजा समझ लिया। राजा ने फिर कहा कि अरे किसी प्रकार परेशान हुआ तो चोर था, वह तो तुमको चकमा देकर चला गया और तुम उसी पर फंसी पड़ी हो। तो हमारे गुरु जी है, अपने देखो तो कहाँ गए तुम्हारे सारे सामान, कहाँ गए तुम्हारे हार।
तो राजकुमारी कहती ना ना, मेरे गुरु जी आएंगे, निश्चित आएंगे, मन में है विश्वास, या मन में विश्वास है कि हमारे गुरु जी आएंगे। यही ठान कर राजकुमारी ने बहुत प्रयत्न किए राजा और रानी ने, लेकिन नहीं खुलवा पाए। अब इसी प्रकार से एक दिन बीत गया। अब इधर सभी परेशान हो गए कि 3 दिन तक। अच्छा देखिए, जिन्हें हमेशा राजमहल में रहने की आदत हो, उसे पेड़ पर पानी दिया जाए, एक तरफ खड़ा रहना हो, तो सभी ने कितनी सजाएं होगी। अब बेचारी राजकुमारी एक ही तरह खड़ी है और खुलने को तैयार ही नहीं हो रही है। सभी आ रहे हैं, दोस्त सहेली आकर कह रहे हैं कि क्यों फालतू के झंझट में पड़ रही हो, अरे कोई तरीके राजकुमारी हो, तेरा सुख हो, छोड़ने मांगकर चला गया तो हंसी पड़ी हो। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। अब 2 दिन बीत गया और 2 दिन में राजकुमारी का चेहरा बदलने लगा, लेकिन फिर भी राजकुमारी ने खुलने को तैयार बिल्कुल नहीं हुई। तो अब इस बात से सभी जगह यह बात फैलने लगी, और क्योंकि राजा थे तो जो समर्थ होते हैं उनको उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। समर्थ नहीं, दोष सारी। तो यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते और नारद जी को घूमते रहते हैं। नारद जी सारे मीडिया का घेर रहे हैं। और नारद जी का समाचार लेकर तुरंत दौड़े गए नारायण के पास। वो कहने लगे, पहले नारद जी के आगे समझाए कि सुनो, तुम्हें तो महाराजा कहा और चोर था, लेकिन नारद जी की बात भी राजकुमारी ने नहीं मानी। इतना उसे गुरु चोर पर विश्वास। अब नारद जी पहुंचे थोड़े थोड़े नारायण के पास और कहे कि आप कहाँ हो, होश हवास है कि नहीं है? अरे राजकुमारी लोगों से बंधी पड़ी है, कहीं प्राण नहीं रह गया इसका। इतने धार्मिक, हमेशा धर्म करने वाली है, आपका नाम सूर्य करते रहती है, और आप निश्चित अपना सोए पड़े हो। और जब बहुत प्रकार से सुना दिए नारद जी, तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ बात तो सही है, अब चलो चलकर हम लोग मनाते हैं राजकुमारी। तो विष्णु जी आए और राजकुमारी से कहे कि सुनो राजकुमारी, अब तुम खुल जाओ, तुम्हारे लिए जो प्रयत्न चल रहे थे, तुमने जिसके लिए इतनी मेहनत की है, तुमने मेरा नाम संकीर्तन जो इतना किया है, बस इसीलिए कर रही थी कि ताकि मैं तुम्हें दर्शन दूं। तो चलो आँख खोलो, और आँख खोल कर मुझे देखो, मैं हूँ विष्णु, मैं भगवान हूँ जिनको तुम तलाश कर रही थी। तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, आप विष्णु जी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मम्मी आई है क्या? तो विष्णु जी कह के अच्छा ठीक है, अब खुल जाओ। लेकिन राजकुमारी ने क्या कहा? राजकुमारी ने कहा कि जब तक गुरु जी आकर मुझे खुलने के लिए नहीं कहेंगे, आप विष्णु है ना, भगवान श्री राम भी आकर मुझे दर्शन दे दे तो भी मैं इस बंधन से मुक्त नहीं होगा। तो विष्णु जी ने पूछा अच्छा क्यों नहीं होगी? अरे मैं तो तुम्हें दर्शन दे दिया, आप तो खुल जाओ।
तो राजकुमारी ने कहा कि आप यह तो देख ले रहे हैं कि आपने मुझे दर्शन दे दिया, लेकिन मैं उस गुरु के वचन को कैसे टाल दूं जिस गुरु ने मुझे आपका दर्शन करा दिया। अगर उन्होंने मुझे आज मांगा नहीं होता तो क्या जरूरत थी आपको आप दौड़कर मेरे पास मुझे बोलने के लिए आग्रह करते। मैं तो दास भाव से आपको भज रहा था, लेकिन आप ही दास भाव से आकर मुझे बोलने के लिए कहने लगे। यह भगवान आप जिस भाव से भरोगे आपको भगवान वह भाव से भरेंगे। हमारे शंकर भगवान जो निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, दास भाव से सेवक भाव से शिव जी सेवक भाव से राम नाम का जाप करते हैं। नाम प्रसाद संपूर्ण। इसीलिए सेवक सखा शिव जी राम जी को स्वामी और अपने को सेवक मानते हैं, तो राम जी भी अपने को सेवक और शिव जी को स्वामी मानते हैं। यह नाता भगवान रखते हैं भक्तों से। और भक्त ऐसे होते हैं कि भक्त के वजह से भगवान हो जाते। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। कोई भक्त ऐसा नहीं जो अगर सच्चे भावना से भगवान का भजन करे तो भगवान उसे तिरस्कृत करे। तो इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वास होनी चाहिए। विश्वास हो गया तो समझ लीजिए बस जो वेद पुराण हमारे धर्म हमारा शास्त्र जो कहता है उस पर बिल्कुल विश्वास रखिए, आपको कभी भी पछतावा नहीं करनी पड़ेगी। कोई फिल्मी कलाकार आपको कह देता है कि भगवान नहीं है तो आप तुरंत मान लेते 1 मिनट में, और 3-3 घंटे कथाएं हो रही है, लेकिन उस बात को आप ग्रहण नहीं कर सकते। जो अच्छा फिल्मी कलाकार दिन भर घूमते रहने वाले, कहाँ क्या करने वाले कुछ कह तो आप मान लो, और अगर
कड़े नियमों को पालन करके सभी संकल्प करके बहुत कुछ खाने की इच्छा होगी लेकिन उसे दबाकर, बहुत कुछ पहनने की इच्छा होगी लेकिन उसे दबाकर, अच्छे अच्छे घरों में रहने की इच्छा होगी लेकिन उसे दबाकर सिर्फ भजन करने वाले ब्राह्मण आपको अगर ये बात कहे तो आप नहीं मानते। यही तो दिक्कत है। जो हमारा शास्त्र कहता है उस पर विश्वास रखिए। अगर आपने मन में शंका की, अच्छा देखिए, प्रश्न होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों। और इस प्रश्न को अपने गुरु जी से पूछिए, ब्राह्मण से पूछिए और उसका हल लीजिए। लेकिन शंका कीजिएगा तो आपका पतन निश्चित है, लोक में भी परलोक में भी। तो अपने शास्त्रों पर विश्वास कीजिए। इन्हीं सारी शब्दों के साथ आज के वाणी को हम विराम दे रहे हैं। दो छंद राम नाम संकीर्तन से सीताराम सीताराम सीताराम